अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह जो है ना कोविड-19 का सर्टिफिकेट खुद बना सकते हैं। मतलब अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। समटाइम हमें चाहिए होता है किसी ऑफिस में देना है या आप कहीं ट्रैवल करें तो आपको वो पीडीएफ फॉर्म या जेपीजी पिक्चर फॉर्म में चाहिए होता है। तो आप किस तरह जो है ना वो घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि आपको नादरा में जाने की जरूरत है, ना किसी शॉप पे जाने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता आपको प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो फिर आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन जो नादरा की फी होती है वो आप किस तरह खुद पे कर सकते हैं, किस तरह आप सर्टिफिकेट खुद बना सकते हैं। इतना आसान सा तरीका मैं आपको सारा वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं नादरा की साइट पे जाके किसी एक बंदे का वो कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे फीस का प्रोसेस आ जाता है कि फीस कैसे जमा करवानी है। फीस का जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल सिंपल है। पहले तो उन्होंने सिर्फ डेबिट कार्ड रखा था क्या, यानी आपके पास अगर मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है तभी आप जो है ना वो अपनी फीस पे करके ना अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी सहूलत के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया कि आपको 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि आप इजी पैसे से पे कर सकते हैं, अपने जैज कैश अकाउंट से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ई सहूलत और है आप जिसे पे करना चाहते हैं, यानी सबसे आसान चीज तो मेरे ख्याल से हल हो गया आपका मसला इजी पैसा जैज कैश पे। क्योंकि ऐसा जो है ना है प्लेटफॉर्म जो कि हर बंदे के पास तकरीबन इजी पैसा जैज कैश होता है, तो वो आप बआसानी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी फीस पे कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बस 100 रुपीज होने चाहिए। आपने बस वो रेफरेंस नंबर दे के तो कर लेना। आपको मैं सारा करके दिखाता हूँ। तो आज इस सिस्टम पे पर आपको मैं सारा करके, आप मोबाइल पे भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। मोबाइल पे भी सेम प्रोसेस है। अभी मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये अप्लाई करना आपने। जी गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सिस्टम के ऊपर। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह जो है ना अपना नादरा सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आपने जो भी प्रोसीजर करने वालों सारे का सारा मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सेम टू सेम है। आपने करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ जाके सर्च करना है नादरा कोविड सर्टिफिकेट। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहले नंबर पे एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। सेम यही चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आएगी। ठीक है, अब सिर्फ मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे कर रहा हूँ इस वजह से। बाकी आप जो करेंगे सेम टू सेम आपकी वही कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे भी ऐसे ही नजर आएगा। आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जैसे ऑटोमेटिकली आप देखें हमारे पास कुछ ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं वैक्सीनेशन के इंदराज के लिए। बैरूनी मुल्क अगर आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड का इंदराज करवाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के मनफी असरात दर्ज करना है, तो ये सारे लिखे हुए हैं। हमें वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना है तो हमें यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इंदराज करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अभी यहाँ पे आपसे वो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हमने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई नहीं करना बल्कि हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है कि वैक्सीनेशन के अंदराज के लिए हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का असूल, तो यहाँ पे आपने करना है इस पर क्लिक। और आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे कहेगा सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यानी CNSA नंबर दें। उसके बाद आप सिटीजन होल्डर, आप किसी और कंट्री के सिटीजन होल्डर नहीं, यानी आपके पास कोई और यानी कि आप नेशनलिटी नहीं रखते किसी और मुल्क की। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे जी हाँ जी नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तानी ही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है तारीख, आपके जो कार्ड की तारीख इजरा होती है यानी कार्ड का इशू डेट, वो आपने डालना है। और उसके बाद एक छोटा सा आपसे मैथ का क्वेश्चन करेगा। आपने करना क्या है, 7+4 यानी 7 जमा 4 करना। उसका जो आंसर बनता है, यानी कि लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं 8 9 10 11, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 11 टाइप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ओके लिख देंगे ना, सही लिखेंगे तो मतलब आपका वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आप गलत लिखेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। आप उसके बाद तस्दीक कर देंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से फिलिंग करता हूँ, उसके बाद आपको मैं करवाता हूँ नेक्स्ट किसकी बात क्या करना है। जी, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे तस्दीक पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे हमें नेक्स्ट क्या शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कह रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आप जो है ना तस्दीक करें कि क्या आपने जो वैक्सीनेशन लगवाई है का इन्हीं हॉस्पिटल से या जो हाँ वैक्सीनेशन सेंटर जो भी था तो क्या आपने वहीं से लगवाई है। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने वहीं से लगवाई थी और यही वैक्सीन थी तो आप इसको कर देंगे यहाँ से तस्दीक। ठीक है, और तस्दीक करने के बाद अब यहाँ से आप जो शनाख्ती कार्ड पे या पासपोर्ट के ऊपर नाम है आप वो यहाँ पे टाइप कर दें। यहाँ पे अपने इंग्लिश में नाम टाइप करना है। अब मैं जिसका बना रहा हूँ वहाँ पे मैं इनका नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता पासपोर्ट नंबर। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यकीनन यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ट्रैवल करते हैं बाद में तो आपको वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर आपका जो पासपोर्ट नंबर लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वेरिफिकेशन इजी हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कौमियत सेलेक्ट करनी। यहाँ से आपने अपना सिटीज़न सेलेक्ट करने का, आप किस मुल्क के सिटीज़न हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं जल्दी से नाम टाइप कर लेता हूँ।
जी, तो नाम भी मैंने टाइप कर लिया। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो नाम और नाम देंगी, आपने उसकी स्पेलिंग चेक कर लेनी है कि अगर आप गलत यहाँ पे कर देंगे तो फिर बाद में चेंज हो तो जाएंगे, लेकिन आपको 100 रुपीज़ फिर एक्स्ट्रा दोबारा पे करनी पड़ेंगे, यानी तब्दीली के लिए भी आपको 100 रुपये दोबारा फीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक दफ़ा चेक कर लें स्पेलिंग। तस्दीक करेंगे यहाँ से और उसके बाद आप मेथड, आप पहले तो पेमेंट मेथड सिर्फ डेबिट कार्ड था, अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना डिफरेंट सर्विसेज और भी दे दी हैं, जैसे कि इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा और इस तरह की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप जो भी आपके पास, अगर आपके पास एटीएम कार्ड तो आप उसके साथ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ से इजी पैसा जैज़ कैश में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इजी पैसा जैज़ कैश किस तरह पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद जारी करना है। आपने यहाँ से जैज़ कैश जो भी आपके पास सर्विस अवेलेबल है, आपने करना क्या, उसको सिंपली ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप उसको लॉग इन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो करवा देता हूँ, आप उसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। आपने अपनी इजी पैसा जैज़ कैश में लॉग इन करना है। वहाँ पे आजकल आपको ऑप्शन मिलेगा कि कोविड फीस के नाम से ऑप्शन होता है, वो आपने क्या कहते हैं ना वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कोविड-19 सर्टिफिकेट फीस और उसके बाद यहाँ पे कहेगा कि आप अपना जो है ना वो ट्रैकिंग आईडी नंबर डालें। तो अब आपको जो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 1328 ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है, हम क्या करेंगे अपनी इजी पैसा में जहाँ पे ट्रैकिंग आईडी मेंशन है वहाँ पे आपने वहाँ से दे के टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप इसके ऊपर जो है ना जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको वो नाम शो करेगा कि जो आपने अभी भी इधर रिकॉर्ड में नादरा के डाला है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम डाला है नसीम बेगम, तो यहाँ पे हमें इजी पैसा के अंदर जैज़ कैश के अंदर आपको इसी तरह नाम शो हो जाएगा कंफर्म होने के लिए कि आपने ट्रैकिंग आईडी गलत तो नहीं डाल दी। तो अगर तो आप यहाँ पे देख लें कि आपको नाम वही शो हो रहा है जो आपने वहाँ पे डाला था, तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ से पे कर दें। आप जैसे पे करेंगे आपको इजी पैसा जैज़ कैश की स्लिप मिल जाएगी और इधर से आपने क्या कर देना, जैसे आपको स्लिप मिलेगी उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अदायगी की तस्दीक कर देनी है। आप जैसे अदा दिखाएगा कि अपने कवायफ की तस्दीक दोबारा कर लें, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको तब्दीली करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं इंदराज से पहले पहले। तो अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी तो आप यहाँ पे कर दें अंदराज करें, ठीक है। अंदराज आप जैसे ही कर देंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो चुका है, बन चुका है। अब आपने करना क्या, यहाँ से कार्ड सर्टिफिकेट का जो साइज़ है वो डाउनलोड कर लेना, यानी कार्ड का जो साइज़ होता है वो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपका जो है ना सर्टिफिकेट सिंपली क्या हो जाएगा, पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है, आप जैसे ही डाउनलोड कर लें तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को सबमिट करवानी है, भेजनी है, तब उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दूँ तो देखें हमारे पास ये सर्टिफिकेट आ चुका है। बाकी का जो डाटा पिक्चर सब कुछ ऊपर लगा होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है किस तरह आप जो है ना अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।